फार्म प्लानिंग। तो फार्म प्लानिंग है क्या? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फार्म पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और एलोकेट करते हैं। अब इस फार्म प्लानिंग का मेन पर्पस क्या होता है? तो मेन पर्पस होता है कि हम उस फार्म से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो ऑब्टेन कर सकें, ताकि हमने जो ईयरली या 5 ईयर का या 10 ईयर का जो भी प्रोडक्शन गोल जो है सेट किया है उसको हम अचीव कर सकें। अब फार्म प्लानिंग में हम करते क्या हैं? तो इसके अंदर हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और कुछ डिसीजंस लेते हैं। ये डिसीजंस किस बारे में होते हैं? तो ये उस बारे में होते हैं कि हम लैंड को किस तरह से यूज करेंगे, जो फील्ड है हमारा उसको यूज कैसे करेंगे, कितने एरिया में हम क्रॉप को ग्रो करवाएंगे। दूसरा, जो लेबर है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे फार्म के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको लेने के लिए। इसके अलावा जो कैपिटल है यानी जो मनी है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे। इसके अलावा जो अदर इनपुट्स हैं जैसे फर्टिलाइजर्स का है या पेस्टिसाइड्स का है, इंसेक्टिसाइड्स का है या इरिगेशन का है, वो हम किस तरह से देंगे। तो वो सारे का सारा एक प्लान जो है वो हम लोग रेडी करते हैं। अब ये सब हम किस लिए करते हैं? ताकि हम उस फार्म से जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, ताकि फार्मर्स को उसका ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर कॉस्ट कम होगी तो फार्मर्स को जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो रिस्क होते हैं फील्ड के अंदर या फार्म पर जो रिस्क होते हैं उनको हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर सकें, इफेक्टिवली मैनेज कर सकें या उनको कम कर सकें। जैसे कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? जैसे टेम्परेचर हाई हो सकता है या बहुत लो हो सकता है, या इसके अलावा रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत कम हुई। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है या मानसून है, तो इस तरह के जो रिस्क हैं वो फार्म पर रहते हैं। तो उनको मैनेज करना जो है मेन पर्पज़ फार्म प्लानिंग का होता है। अब टाइप्स ऑफ फार्म प्लान्स की अगर अपने बात करें तो मेनली 3 टाइप के फार्म प्लान्स होते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म प्लान्स। तो ये बहुत छोटे पीरियड के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक सीजन की बात कर लें या वन प्रोडक्शन साइकिल की बात कर लें। इसका मतलब ये है कि लगभग 3 से 4 मंथ के अंदर जो एक सीजन है या सीजनल क्रॉप है वो रेडी हो जाती है। तो उसके लिए अगर अपने प्लान बनाते हैं अपने, तो उसको शॉर्ट टर्म प्लान कहा जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर अपने 1 ईयर के अंदर बात करें तो इसमें 2 सीजन्स जो हैं वो हम लोग ले सकते हैं। तो दोनों सीजन्स के अंदर हम लोग अगर क्रॉप्स को रोटेट करते हैं तो क्रॉप रोटेशन उसको बोलते हैं। तो उसके लिए फार्म प्लान जो है वो बनाया जाता है। तो ये है शॉर्ट टर्म प्लान। दूसरा आता है मीडियम टर्म प्लान। तो ये जो है 2 से 5 ईयर्स तक एक्सटेंड जो है वो किया जा सकता है। मेनली ये फोकस होता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए इक्विपमेंट कोई परचेज करना है, जैसे कोई ट्रैक्टर परचेज करना है या फिर कोई मशीनरी परचेज करनी है, या फिर लाइव स्टॉक ब्रीडिंग है, जैसे काउज है उसकी ब्रीडिंग हम लोग करवा रहे हैं, तो किस पर्पज़ के लिए हम लोग करवा रहे हैं, तो इसके लिए मीडियम टर्म प्लान जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है। मोर देन 5 ईयर्स का टाइम हम लोग लेते हैं और इसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है या हमें कोई लैंड को एक्वायर करना है लंबे टाइम तक 10 ईयर्स के लिए या 15 ईयर्स के लिए, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है वो लिए जाते हैं।